ये बात आपको सोचने पे मजबूर जरूर करेगी कि जिनके पास नेम और फेम और फॉलोवर्स हैं, उनके ब्रांड्स या उनके बिजनेसेस भी क्यों फेल हो जाते हैं। जब वो दूसरे ब्रांड्स का ऐड या प्रमोशन करते हैं तो उन ब्रांड्स को तो फायदा होता है, लेकिन जब ये अपने खुद के ब्रांड के लिए काम करते हैं तो वो फिर भी लॉस में क्यों चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो मार्केटिंग में फेस यूज किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ अटेंशन ग्रैब करने के लिए यूज किया जाता है, और जो असली काम करता है वो प्रोडक्ट ही करता है। तो प्रोडक्ट हमेशा किंग रहता है। बिजनेस की कामयाबी के लिए आपको प्रोडक्ट तो अच्छा चुनना ही है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि आपको वो चीज बेचनी किसको है। अगर आपको ये चीज क्लियर होगी तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी सस्टेन करने के लिए और आगे जाके एक ब्रांड बनाने के लिए या अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए। इसी चीज को हम 3 बिजनेस मॉडल के थ्रू समझेंगे, जिससे कि आपकी सेल्स भी बढ़े, सस्टेनेबिलिटी भी हो और बिजनेस भी लॉन्ग टर्म में चले। वेलकम टू फाइनेंशिया। सोनम कपूर, बिपाशा बसु, दीपिका पादुकोण, आप इन सब सेलिब्रिटीज को जानते हैं। सौरव जोशी, एलविश यादव, भुवन बाम, आप इन यूट्यूबर्स को भी जानते हैं, लेकिन ये फिर भी अपने अपने बिजनेस में फेल हो गए। जब इन्होंने बिजनेस के लिए ट्राई किया तो ये बिल्कुल फेल हो गए। प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं थी, प्रॉब्लम मार्केटिंग में भी नहीं थी, प्रॉब्लम थी बिजनेस मॉडल में। आज मैं 3 बिजनेस मॉडल की बात करूंगा, आप इसको जरूर समझे, नहीं तो आपका बिजनेस भी वहीं एंड करेगा। ये 3 बिजनेस मॉडल हैं, B2B, B2C और D2C। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, डायरेक्ट टू कस्टमर। ये 3 बिजनेस मॉडल्स पे ज्यादातर बिजनेस शुरू होते हैं, और ऐसा नहीं है ये सिर्फ बड़े बिजनेसेस में यूज होते हैं। अगर आप छोटा बिजनेस या इनिशियल फेज में अपने हैं तो भी आपको ये मॉडल्स यूज करने चाहिए, जिससे कि आप अपनी सेल्स को बढ़ा सके और बहुत जल्दी रिजल्ट पा सके और एक सस्टेनेबल बिजनेस बना सके। बिजनेस स्टार्ट करते हैं कॉमन क्वेश्चंस ये होते हैं कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, क्या प्रोडक्ट हो, क्या लोगो हो, क्या नाम हो, लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि बेचे किसको। और यहीं पे बड़े बड़े बिजनेस डूब जाते हैं, क्योंकि वो अपना मॉडल डिसाइड नहीं कर पाते और फिर उनकी प्लानिंग में गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। अब अगर आप प्लान करते हैं कि मैं B2C के थ्रू अपना बिजनेस शुरू करता हूं, तो B2C को बिजनेस टू कस्टमर कहा जाता है। इसमें नॉर्मल लोग होते हैं जैसे आप और मैं, और इनमें जो मोस्टली ब्रांड काम करते हैं जैसे फूड ब्रांड्स, क्लॉथिंग, एप्स, ये सब डायरेक्ट जो बिजनेस होता है डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचता है। और इसमें लॉयल्टी बहुत ज्यादा कम रहती है, क्योंकि इसमें डिस्काउंट ज्यादा चलता है। डिस्काउंट खत्म तो लॉयल्टी खत्म, सेल्स खत्म। तो ये वॉल्यूम का गेम है, जितनी ज्यादा आप वॉल्यूम रखेंगे उतना ज्यादा आप इसमें पैसा बनाएंगे। और वॉल्यूम इसमें बन जाती है क्योंकि आप बहुत छोटे मार्जिन पे काम कर रहे होते हैं। कभी भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि मैं मार्जिन पर पीस लेना चाह रहा हूं या मैं वॉल्यूम पे खेलना चाह रहा हूं। जब भी आप वॉल्यूम पे खेलेंगे ना, तो आप प्रॉफिट में जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। B2C आपको पेशेंस का ही गेम है, पेशेंस से ही आप B2C में अपना बिजनेस मॉडल बनाएं। अब आता है B2B। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। आप जो बिजनेस कर रहे हैं, आपके बिजनेस का मेन मोटिव होता है दूसरे के बिजनेस को आसान करना या उसको अपनी सर्विसेज देना। तो बिजनेस टू बिजनेस में कस्टमर जो होता है ना, सिर्फ वो एक कस्टमर नहीं होता, वो 1000 यूनिट्स होती है। मतलब कि अगर आपका एक कस्टमर बना तो वो सिर्फ एक यूनिट नहीं लेगा, वो आपकी सर्विस लेगा या आपके कोई प्रोडक्ट लेगा तो उसकी काफी सारी यूनिट्स लेगा। इसमें जैसे डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेल चेन, कॉर्पोरेट क्लाइंट, इंस्टीट्यूशंस। मतलब कि अगर आप एक क्लाउड किचन भी चला रहे हैं तो आप कॉर्पोरेट में भी सप्लाई अपनी दे सकते हैं कि मैं आपके लंच का या डिनर का मैं प्रबंध करूंगा, मैं इंतजाम करूंगा, मैं आपको अपना टिफिन सिस्टम या कुछ भी दूंगा। तो यहाँ पे यूनिट्स पे काम होता है B2B में। और इसमें ज्यादा मार्केटिंग की जरूरत नहीं होती, इसमें सीधा आप रीच कर सकते हैं, डायरेक्ट क्लाइंट को रीच कर सकते हैं। जो जिस बिजनेस को आप सर्विसेज देते हैं वो आपका क्लाइंट ही है, भले वो भी बिजनेस है। तो आप उसको बिजनेस, अपना बिजनेस के थ्रू उसके बिजनेस को इजी करते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को इजीली चला सके। तो B2B में आप अगर कभी भी प्लानिंग कर रहे हैं अपने बिजनेस की तो हमेशा B2C। आजकल सबसे ज्यादा लोग B2C जाते हैं, लेकिन पेशेंस नहीं होता, वॉल्यूम पे नहीं खेलते, और वहीं छोटे से एक व्यापारी बनकर रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते। तो अपने बिजनेस को ना तो B2C और ना B2B, इनके बीच का बनाए, ना कि एक ही रखें, जैसे B2C ही रखा है या B2B नहीं बनाया, या B2B बनाया है B2C नहीं बनाया। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो इन दोनों मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो इंटीग्रेटेड रहते हैं और दोनों मॉडल को यूज करते हैं। जैसे अगर मैं क्लाउड किचन की बात करूं, तो क्लाउड किचन में अगर शुरू करता हूं तो क्लाउड किचन में सिर्फ और सिर्फ स्विगी या जोमेटो पे ही नहीं रहूंगा डिपेंड। मैं क्या करूंगा, मैं स्विगी जोमेटो पे भी फॉर रीच के लिए रह सकता हूं, क्योंकि मेरे पास जो मैं रेस्टोरेंट चला रहा हूं मैं उसमें क्वालिटी दे रहा हूं, मैंने अच्छे स्टाफ हायर कर रखा है, मैं अच्छी मेंटेन करता हूं क्वालिटी, वहां से मैं रीच ले सकता हूं।
और मैं कॉर्पोरेट्स को भी जाके कह सकता हूँ कि हाँ आप मुझसे खाना लीजिए, मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट्स एंड ऑफर दूंगा। खाना बेचना या क्लाउड किचन अगर मैं बनाऊंगा तो क्लाउड किचन का मतलब मेरा मोटिव सिर्फ खाना देना नहीं होगा, उसके साथ मैं कुछ एक्सपीरियंस ऐसा दूंगा जिससे कि मेरे कस्टमर्स रिपीट हो और एक रिलेशनशिप बने और मैं कंटिन्यू रहूं। मैं सिर्फ स्विगी जोमेटो और कमीशन उनको दे के अपने प्रॉफिट को कम नहीं करूंगा। तो इस तरह मैं B2B और B2C दोनों में खेलूंगा, और ये दोनों चीजें समझनी जरूरी है कि अगर आप B2C में जाएंगे या B2B में जाएंगे तो दोनों में ही आपको अपने बिजनेस मॉडल को अच्छी तरह से मिलाना पड़ेगा, उन दोनों ही वे में, कि आप सस्टेन कर पाए और आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। अब अगर मैं आपको B2C और B2B को क्लोथिंग से समझाऊं कि अगर आप एक टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मान लीजिए आपने सोचा कि मैं टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग करूंगा या टी शर्ट सेल करूंगा, कहीं से लूंगा, उनको कस्टमाइज करूंगा, सेल आउट करूंगा, तो मैं डायरेक्ट कस्टमर के पास जाने से अच्छा मैं बिजनेसेस के पास जाऊंगा। कहने का मतलब ये है, मैं किसी यूट्यूबर के पास जाऊंगा, उसकी मर्चेंडाइजिंग मैं करूंगा ताकि उसको ईजी रहे, उसको एक अच्छा मार्जिन मिल जाए, मुझे एक अच्छा मार्जिन मिल जाए। उसके इन्फ्लुएंस के थ्रू वो तो टी शर्ट्स बेचे अपनी मर्चेंडाइज अपने नाम के हिसाब से, लेकिन मेरी यूनिट्स बिके, मैं ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स बेच पाऊं। जब मुझे लगेगा कि हाँ मैं अब मार्केट रेडी हूं, तो मैं D2C डायरेक्ट टू कस्टमर भी जाऊंगा और मैं B2C बिजनेस टू कस्टमर भी जाऊंगा, मैं अपने बिजनेस को भी कस्टमर तक ले जाऊंगा। तो उससे मुझे ये फायदा होगा कि मेरे पास दो ऑप्शंस खुले रहेंगे जिससे कि मैं सस्टेन कर पाऊं बिजनेस को। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप B2C ब्रांड बन रहे हैं, आप B2C अपना बिजनेस चला रहे हैं, अपने बिजनेस को डायरेक्ट कस्टमर के पास लेके जा रहे हैं, तो B2B भी ऑप्शन में रखिए जिससे कि आप सस्टेन कर पाए। अगर आपको एक बड़ा क्लाइंट मिल जाए, कोई डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेल चेन या कॉर्पोरेट क्लाइंट या कोई इंस्टीट्यूशन आपको मिल जाए, तो आपका एक रिकरिंग आपकी एक रिकरिंग इनकम शुरू हो जाती है जिससे कि आप सस्टेन कर पाते हैं। फिर आप कहीं भी उसी मॉडल को रिपीट कर सकते हैं ताकि और ज्यादा कस्टमर्स B2B वाले आपके पास क्लाइंट्स आए और आप सस्टेन कर पाए। अब देखते हैं D2C डायरेक्ट टू कस्टमर। देखिए, ब्रांड आपका है, वेबसाइट आपकी है, तो मार्जिन भी आपका है क्योंकि आप एक ब्रांड बना रहे हैं, ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन आप वो कैसे करेंगे? आप एड्स के थ्रू करेंगे, आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू करेंगे, लेकिन अगर वो ट्रस्ट नहीं बना, जो वहां पे आपने वादा किया है, जो आपने उसको दिखाया है, वो प्रोडक्ट में नहीं दिखा, तो आपका पैसा ना, मैं कह रहा हूँ आग लग जाएगी आपके पैसे में, लेकिन आप ना बेच नहीं पाओगे कुछ भी। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो डायरेक्ट D2C में आए हैं और अपना पैसा जलाया है और चले गए हैं। अभी जो मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जो लोग मतलब D2C को अच्छी तरह कर रहे हैं, जैसे बोट हो गया, अमन अमन गुप्ता वाला, फिर आपका मामा अर्थ हो गया, ये सब D2C ब्रांड हैं और ये मतलब मार्केटिंग खुद करते हैं, बहुत अच्छे मार्जिन पे चीजें बेचते हैं क्योंकि ये ट्रस्ट बना चुके हैं, ये ब्रांड बन चुके हैं। तो D2C मेरे ख्याल से आखिरी गोल होना चाहिए। पहले आप शुरुआत करिए B2C और B2B से, वो मैंने आपको बता ही दिया कि B2C तो आप ट्राई करते रहिए, लेकिन B2B में जरूर जाइए। मतलब अपने बिजनेस को इस तरह प्लान कीजिए कि आप दूसरे बिजनेस को भी सहारा दे सके और वहां से आप पैसा बना सके ताकि आपकी एक सस्टेनेबल क्लाइंटेल बन जाए। फिर आप जब थोड़ा सा स्केल कर पाएंगे तो आप फिर D2C की तरफ जाइए ताकि फिर आप ब्रांड बनाइए। उससे पहले आप सिर्फ सर्विस दीजिए किसी भी तरह के बिजनेस में। और जो मोस्टली सेलिब्रिटीज और यूट्यूबर्स गलती करते हैं वो यही करते हैं, वो डायरेक्ट फेस वैल्यू को अपने प्रोडक्ट की डिमांड समझ लेते हैं कि मैं अगर खड़ा हो गया तो लोग खरीदेंगे ही। डिमांड आ भी जाती है लेकिन वो सस्टेन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका मॉडल सही नहीं है। कल को वो इरिलेवेंट हुए तो उनके प्रोडक्ट भी इरिलेवेंट हो जाएंगे। वो ये समझते हैं कि हम जो चीज बोल रहे हैं, सिर्फ हम मार्केटिंग कर रहे हैं, हम बिजनेस एड्स चला रहे हैं तो लोगों तक हमारी चीज पहुंच रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है, इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग होती है, जो सेलिब्रिटी मार्केटिंग होती है, उसमें सिर्फ प्रोडक्ट के लिए अटेंशन ग्रैब की जाती है और अटेंशन ग्रैब करके प्रोडक्ट को डिलीवरी तक सब कुछ मैनेज किया जाता है। पीछे बहुत बड़ी टीम लगती है, तब जाके ये पूरा एक प्रोसेस कंप्लीट होता है। सिर्फ फेस से अगर कोई चीज बिक रही होती तो सारे सेलिब्रिटीज आज बिजनेसमैन होते, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपने क्राफ्ट में स्किल्ड है लेकिन वो बिजनेस में स्किल्ड नहीं है, क्योंकि वो एक खुली गलती करते हैं जिसका D2C में वो ईगो पे चले जाते हैं कि भाई मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो मैं अच्छी मार्जिन लूंगा। नहीं, वॉल्यूम का गेम है,
मार्जिन कम रखनी पड़ेगी, तो वो यहाँ ईगो पे आ जाती है उनके बाद। B2C के लिए उनके पास पेशेंस नहीं है, B2C के लिए उनके पास पेशेंस है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई मैंने तो अब कर दिया ना, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे इतने फैंस हैं, वो तो खरीदेंगे ही। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है। ये वॉल्यूम का गेम है, जितनी ज्यादा वॉल्यूम होगी उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। और B2B को वो इग्नोर कर देते हैं, वो किसी की हेल्प नहीं लेते, किसी का अपना सब कुछ इन हाउस रखते हैं, किसी को मतलब बहुत ही कम ऐसे हैं जो इस चीज को अप्लाई करते हैं, और वो B2B को इग्नोर कर रखते हैं, जिसकी वजह से ब्रांड आखिर में आके फ्लॉप हो ही जाता है। तो फाइनल स्ट्रेटेजी क्या है? फाइनल स्ट्रेटेजी ये है, या तो आप सोशल मीडिया के थ्रू खुद को एक पर्सनल ब्रांड बनाएं, खुद का एक पर्सनल ब्रांड बनाएं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आप खुद पर्सनल ब्रांड बनाएं, या पर्सनल ब्रांड जिसका बना हुआ है उससे अपनी मार्केटिंग करवाएं, या उसके फेस वैल्यू से आप D2C में उसको लॉन्च करें। मतलब उसको आपने लॉन्च कर दिया तो वहां से आपको अपने प्रोडक्ट का रिव्यू मिलेगा, अच्छी डिमांड का प्रूफ मिलेगा। उस डिमांड के प्रूफ से आप रिटेल चेन से जाएं, B2B मतलब B2B में जाएं, फिर रिटेल चेन से जाएं, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएं, वहां जाएं, फिर वहां से आप वॉल्यूम और सर्वाइवल का गेम करें। ये 4 चीजें आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपका ब्रांड भी बनेगा, धीरे धीरे आपका बिजनेस भी चलता रहेगा, आपको बहुत ज्यादा पैसा जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इससे आपको एक फायदा ये होगा, आप ट्रैक भी कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि फट से आपने शुरू किया और 5-10 करोड़ रुपए फूंक दिए और 1.5-2 महीने में बिजनेस खत्म। वो चीज से आप बच जाएंगे। इस तरह आप जा सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि बिजनेस शुरू करने से पहले ना बायर्स को चूज करो कि आपको बेचना किसको है। जब आपको ये क्लियर हो गया ना, तो आप इजीली अपना बिजनेस बना के ले जाओगे और आपको ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 4 से 5 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा ज्ञान आपको इंटरनेट पे मिल रहा है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जो जिस्ट है, जिस चीज से बिजनेस होकर निकलते हैं, वो यही है कि बिजनेस मॉडल्स पे ही बिजनेस सर्वाइव करते हैं, फ्रेमवर्क पे ही बिजनेस सर्वाइव करते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग का कैसे फायदा उठा सकते हैं, या आप अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बना सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे आप अगर कोई नया अपना बिजनेस बना रहे हैं, आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस है, उसको कैसे और ज्यादा सेल्स बढ़ा सकते हैं। और मैं इंस्टाग्राम को बोलना चाहूंगा, इंस्टाग्राम ना गॉड ऑफ सेल्स है आने वाले टाइम का। और अभी भी मैं विद प्रूफ आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि इंस्टाग्राम से कितनी ज्यादा सेल्स लोग बढ़ा रहे हैं और अपनी ब्रांड पावर कितनी ज्यादा बना रहे हैं। थैंक यू सो मच फाइनेंशिया देखने के लिए। मेरा नाम है शिराज।